लो भाई छोरे 1970 80 90 में जमन वाली पीढ़ी ने भी बिराने के सौदा देख लिया भाई। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, लॉकडाउन, ब्लैकआउट, इन सारी घटनाओं को देखने के बाद भी एक नया आइटम जुड़ जाता है भाई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में उसका नाम था मार्क ड्रिल व्लॉग। मार्क गचाल के बताऊंगा कैसे क्या होती है। पहले एक दिन कैंडल मार लिया भाई, तड़के तड़क उठते लुगाई चली जाती है चाय बनाने के लिए। मैं 5-7 ब्रेक मरवाता हूँ, मखा डट भाई लुगाई एक बार मैंने दवाई लेनी है। अरे बेटे बैदराज ने 2 चूर्ण भेज रखे थे भाई। एक चूर्ण तो सवेरे लेना था खाली पेट में। खा भाई खाली पेट लूंगा, तू ब्रेक मार ले भाई, घंटा के से पी लेंगे चाह तो। अब देख कर चूर्ण का डिब्बा में डरदा डरदा चम्मच भर लेता हूँ। उसके बाद तात्या पानी का कर लेता हूँ गिलास पर। जैसे चम्मच डालता हूँ मुंह के अंदर भाई नमकीन सा था जैसे काला नमक खा लिया हो। मार कर दवाई की एक चमची भी बाट देखने लग रहा था। शरीर में दवाई के जज्ब होने का तब तक आ जाता हमारा बहुत ही प्यारा दूध वाला भाई मखा लुगाइयो भी बन गया एक नंबर का काम है। ताजा निकड़ू दूध की एक के कप चाय मारते हैं। उसके बाद अखबार भाई आज नीचे पड़ गया था, अपने पर्दे लाग गया। तला जाकर देखता हूँ अखबार तो दिल हो जाता है करडारा जी। कल रात ने अपने फौज वाले पड़ गए थे भाई जहाज जूझ लेकर भीतर दूर पाकिस्तान को जाके गोले गाले मार के जड़ा जड़ा आतंकवादियों के ठिकाने थे। मखा लुगाई बाद में करिए बाकी काम टीवी चला। लुगाई अपने टीवी का आगे बैठ के बस सत्संग सुनने लग रही थी, साथ में कोई प्राणायाम करा थी, एक्सरसाइज सी करा थी। बदल देते हैं बस सारी खबर को विस्तार से सुनता हूँ। सुनकर नया खबर भाई दिल में बड़ी ठंडक सी मिलती है। उसके बाद बढ़ जाता हूँ बाथरूम में जाके नहा धोई करता हूँ, जोतपत्ती करता हूँ। उसके बाद लेता हूँ राम के नाम है। फिर थमने तो बेरा है भाई अपनी समस्या का। जैसे नहा धोई करता हूँ भाई भूख लग जाती है बहुत ही जबरदस्त। मखा लुगाई देख मैं खान पीने का फ्रीज खोल के देखती है लुगाई बे घने आम दरे दिखाई दे जाते हैं कि मैं तो आम अपन ले रखे थे बाकी मैं प्यारा भाई मुन्नू लेके आ जाता है 2-3 किलो। ले मानस तेरे खातर 2-3 आम काट दूं भाई, गुजारा है बन जाएगा तेरा। समझाता हूँ लुगाई को मखाना भाई पेट सा तो भरा को नहीं बस कलेवा सा होगा। बताती है लुगाई बोले आम अपने दरो बहुत घने दरे हैं जब खाए नहीं तो खराब हो जाएंगे। मखाइया बात है तो पहले अम्मा ने लिया उसके बाद साथ साथ तू खाना तैयार कर दे। बाकी मेरी तो न्यू सलाह थी मखा भाई अम्मा ने भी तू खाने का साथ काट लिया भाई, सलाद के रूप में ले लेंगे। लेकिन लुगाई कर देती है मना बेला ना मानस आम खानी कड़ू। फिर थमने बेरा भाई ना तो अपने पास है नहीं। 2-3 अम्मा के सिंग संभालने के बाद आ जाते हैं रसोई में। मखानियों बता दे लुगाई साग सब्जी के बनावेगी। बताती है लुगाई आज का प्लान बिला मानस आज मैं बनाऊंगी मटर मलाई मेथी की स्पेशल सब्जी, साथ में दही है, साथ में उसका आंवले की चटनी। नाम सुनकर सब्जी का करड़ा जी राजी हो जाता है। मार का लाथी पलाथी बैठ जाता हूँ अपनी लोकेशन पे। लेकिन इतनी देर में लुगाई अगला उलाना पकड़ा देती है। बिला मानस काल तो होका भरन खातर मेरा चिमटा लेके गया था नीचे, उसके बाद तो ऊपर लेके कोनी में रोटी क्यों कर पाऊं। मखा डट भाई 2 मिनट का ब्रेक ले बाज कर जाता हूँ, चिमटा लेके आ जाता हूँ वापस से। लेकिन ब्रेकफास्ट का एंजॉय बैठे थे एक बहुत ही प्यारे भाई साहब आ जाते हैं। बिला जी आपके तो सारे व्लॉग देखा करा। ऊपर आया था मैं 3री मंजिल पर। मखा जी बिल्डिंग देखी देखी लागी जब उन्होंने बताया बोला नीचे रहे हमारे अजीत राड भाई के साथ आयल लो करता हूँ भाई चाय पानी की पूछता हूँ पर भाई कर देता मना करके राम राम श्याम श्याम भाई तो निकल लेता भाई। इतना आ जाता है बहुत ही प्यारी सासू माता का फोन है। बिला बेटा एक बस स्कूटी लेके आना पड़ेगा, मैंने ये मार्किंग सी करके आनी। बस सत्संग कराने लग रही थी हमारी प्यारी सासू माता। आज भाई सत्संग में जितनी भी साध संगत थी उन सबको अपने घर का रास्ता बताने के लिए भाई इनने एक सिस्टम बना रखा है भाई। अपना चूना ले जा, चूना का तीर की मार्किंग कर दे हर एक 10-15-20 मीटर पे। दरकन है चूने का कट्टा स्कूटी पे मैं और माता जी बैठ कर निकल लेते हैं। घर से जाते हैं करीबन 5-6 किलोमीटर दूर तक हर एक मोड़ के ऊपर हर एक मेन जगह पर एक चौक चौराहे पर लगाते हैं निशानी सफेद तीर के। टाइम होया था 2-2:30 बजे का आसपास का। जो सत्संग का समय रख रखा था वो रख रखा था भाई 5 बजे के नजदीक का भाई, इसलिए माता जी टाइम से लग जाती है तैयारी करने का। एक तरफ तो भाई माता जी लग रही थी तैयारी कहीं निशान सुन से बनाओ थी, दूसरी तरफ पुष्पार भी हमारे आदरणीय डैडी जी वह भी जुट रहे थे कामा के। दूसरा प्रोग्राम था भाई पानी की मैनेजमेंट करनी। बाहर एक टेबल धर देते हैं, 2-3 कुर्सी लाकर धर देते हैं, उसके बाद बाल्टी बुल्टी धर देते हैं, घने गिलास धरते हैं। 2 तरह का पानी यहाँ अवेलेबल कराया जाता है भाई। एक तो था ठंडा पानी, दूसरा था नॉर्मल पानी। भाई दोनों को अलग अलग बाल्टियों में रख दिया। मैं खड़ा होकर भाई सारी मैनेजमेंट की ऑब्जर्वेशन करने लग रहा था। इतना मैं सुनाई देता बहुत ही करड़ा शोर। ऊपर ने देखा तो भाई अपने फौजी भाइयों के जहाज जान लग रहे। देख कर फौजी भाइयों के ये जहाज भाई जितने भी मानस हम नीचे खड़े थे एक बार तो सबका ध्यान हट जाता है। सत्संग में तो इससे बात पर ध्यान चला जाता है। डिस्कस शुरू कर देते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या कराया। हमारे आदरणीय ससुर जी पहले फौज में नौकरी करके आए थे भाई। आजकल की सिचुएशन देखकर कसूती तैयारी पकड़ रहे बोला के बार हम नहीं बुला लें। बताता हूँ ससुर जी को मखा ऐसी सिचुएशन आने के चांस 1% भी नहीं है। फिर भी पुराने फौजिया कार भाई हमारे नागरिका का फर्ज तो बने है तैयार रहने का। और उससे तैयारी का सिलसिला में आज सरकार ने भाई मारा करा रखी थी मॉक ड्रिल ब्लैकआउट भाई। टाइम दे रखा था 7:50 का। मखा डैडी शाम ने करांगे मॉक ड्रिल। यूं है बात बाता में समय हो जाता है भाई 4-4:15 बजे का आसपास कार धीरे धीरे सत्संग वाली जो साध संगत थी वह जुटनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब तक भाई एक आइटम की कमी थी। मखा भाई नीचे के बचाओगे उसके बाद भजन गान खातर जो अपने रेडिये दत्तू रेडिये चाहिए वह कड़त आओगे। बताती है प्यारी सासू माता बोला हमारी एक पेट टोली है भाई, सारा जुगाड़ उसके पास है, वो सारा सौदा लेके आ जाएगी। अपना ई रिक्शा में धर के आप भाड़ा थोड़ा दे देंगे, किराया दे देंगे। फिर करीबन 4:30 बजे के आसपास आ जाती है एक रिक्शा भाई। भीतर कई डाल के चटाई चुटोई धरी थी भाई, वाद्य यंत्र धरे थे, कई बक्से धरे थे भाई, उसके बाद स्पीकर धरे थे। मारता हूँ बाहर ते रुका बड़का न मखा भाई बाहर आ जाओ फटाफट,
जो सौदा आया ही रिक्शा के अंदर सारा ने तरवा दो, वे बालक चपट के खड़े हो जाते, गद्दा है गद्दा है, सारा सौदा तार दिया। बाकी इनका टीम वर्क देख के मेरा दिल करड़ा राजी हो जाता। एक एक मानस ने अपनी ड्यूटी बांट रखी थी, कोई तो आदमी लग जाता माइक मुइक सेट करने का, कोई लग जाता अपने नीचे बिछाण दरीदारी। टीम के अंदर कई छोटे बालक भी थे, बालक अपनी किताब को तुम सेट करने लग रहे थे। किताब लेता हूँ प्यारे बेटे, तो मखा दिखा दे भाई चुप करके भजन है इसके भीतर है। लेकिन पहली है जो किताब ठाई वह पंजाबी की हाथ लग जाते, वे पंजाबी का अक्षर अपने समझ में आया नहीं, वापस पकड़ाता हूँ। मखा भाई पंजाबी की रहने दे, मैंने तो हिंदी की किताब दिखा दे। अब लेकिन हिंदी की किताब एक भजन दिखाई दे जाता है, प्रैक्टिस ही करता हूँ गान की, पर बात से बनी नहीं भाई, सुर ताल लय मेरी लगती है नहीं। मखा पुष्पा तू आजा, तू देख गा का भाई। पुष्पा दूरे था, हाथ खड़े कर दे है, बताती है पुष्पा बिलाजी गान वाला सौदा मेरा बस का कौन, डांस मेरा पे कितना है करवा लो। मखा या बात भी ठीक बताई, कोई बात कौन, तू भजना पर डांस से बैठा दे आज। लेकिन बताती है पुष्पा बिलाजी सत्संग के अंदर जो है ना डांस करना अलाउड नहीं है, खाली भजन भजन गाने शब्द शब्द सुनने हैं। भड़काता हूँ पुष्पा को। मखा भाई इस बात के खिलाफ तो तू हायर मैनेजमेंट में जाके आवाज उठा भाई, जीवन जो है ना गीत संगीत और नृत्य के अलावा है ही क्या। पर थमने तो बेरा है भाई, अपनी 98% जनता जो है ना आज्ञाकारी क्रांतिकारी नहीं है, उसने जो जैसा बता दिया वैसे का वैसा मान लेती है। इतने मेरी पुष्पा की वार्तालाप चल रही थी, माइक वाले भाई ने अपना माइक मुइक सेट कर दिया था भाई, कई माइक लगा दिए थे, कुछ एक तो ताराले थे, कुछ एक बिना ताराले भी थे। टाइम हो लिया था 5 बजे का आसपास का, बिल्कुल सही समय पर सारी मैनेजमेंट ओके हो गई थी भाई। सबसे पहले एक विनती करते हैं, उसके बाद शुरू कर देते हैं भजन। थोड़ी देर तक बैठ के भाइयों के भजनों का आनंद लेता हूँ। उसके बाद सासू माता ने एक और काम बता दिया, बेला बेटा एक बार गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, 5-4 बुढ़ी दूर तारी है, ये छोड़ के आनी है। आकर न स्कूटी पहुंच जाता हूँ, सीधा घर बोड़त उठाता हूँ, गाड़ी की चाबी पर लेकर गाड़ी वापस आ जाता हूँ ससुराल में। घंटे का प्रोग्राम था भाई सत्संग का, अपना 6 बजे का समय हो गया था। ठीक 6 बजे अपना सत्संग पूरा हो जाता है, बिस्कुट बांट देते हैं सारी साथ संगत के अंदर। फिर बैठाकर 4-5 प्यारी आंटियां ने निकल लेता हूँ उनको छोड़ने के लिए। इतना मजा आता है वापस घर तक फोन मिला भाई, 3-4 भाई यार यहाँ चंडीगढ़ तक स्पेशल फेटने लो, तो मुखा था मित्र न्यू ज्ञान करो भाई, चाह पानी पियाओ भैया ना। मैं वापस आता हूँ, आंटियां ना छोड़कर बेल लगा देता हूँ, चौथा घर सीधा पहुंच जाता हूँ घर। पहुंचा इतना बच्चा बड़ी तैयार पाई, मैं भी मारता हूँ 2-2 गुट चाय की। उसके बाद भैया ने नई फरमाइश धरती, बिला भाई होक्का पीवांगे। मखा चलो तो चलांगे नारा साहब के पास है। टाइम हो लिया था 7:45 बजे का आसपास का। मखा 7:50 पर ब्लैकआउट होना है भाई, अपना मार्क ड्रिल होनी है, सारे मानस तैयार हो जाओ, फोन फान बंद कर दियो। ठीक 7:50 पर अंधेरा हो जाता है, बस सारी लाइट बंद हो जाती है। पर कुछ एक घर थे जिनके इन्वर्टर चसा थे, कि मैं गाड़ी गुड्डी वाले थे, स्कूटी वाले थे, जिनका बात समझ में आई नहीं थी। करकन है प्यारे भैया ने बाई पर निकल लेता हूँ, वापस पहुंच जाता हूँ घर। जाते हुए बताते हो लुगाई, बिला मानस मेरा ताज करड़ा जी कर रहा पिज्जा खान कर, साथ में अपना गोगल है उसने बता दी, बिला बुआ पिज्जा मंगवा। मखा लुगाई जीव तो तेरी डक मारा है भाई, नाम धरण लग रही है बालक का, पर बताती है लुगाई नाम उसने लिया था भाई। जब डक मारने लगे ऑर्डर करता हूँ 2-3 पिज्जे इन खाते रहे। ऑर्डर करने के बाद जो बाट देखने वाला प्रोग्राम है ना भाई, बहुत ही भारी है, 30-40 मिनट लगने थे, वो चाटी लग जाती है गोगल के भी लुगाई के भी। बैठे बैठे पिज्जे की बाट देखा तो आ जाता अमेरिका से फेसबुक वाले भैया का फोन, बिला भाई सब इस हफ्ते जिस भाई बहन ने आपके वीडियो सबसे ज्यादा शेयर करे हैं उनके नाम है दिनेश शर्मा, संजीव कुमार, सत्येंद्र कुमार, मूर्ति, कुलदीप माडा, रविंद्र कुमार, नवीन बाली और रमेश धारीवाल भाई। पहुंच जाता है पिज्जा पर लेकर, पिज्जा का एंजॉय पकड़ लेते हैं खाट, और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बाण भैया ने अजीत राड़ भाई की राम राम।